अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं पूरी पराठा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे लाइक भी करना, मेरी रेसिपीज को शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए हमने 2 कप हमने ये मैदा लिया है, यानी कि पर्पस फ्लोर। हाफ टी स्पून हमने ये नमक लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक ले लीजिए। और ये पानी है, पानी का हमने उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम नमक डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी से इसको गूंद लेंगे। अभी देखिए गूंद चुका है। इसको तकरीबन हमने 15 मिनट बहुत अच्छी तरीके से गूंदा है। आपको भी इसी तरीके से गूंदना है। तकरीबन इसको गूंदने में अगर अच्छा पूरी का आटा चाहिए तो 15 से 20 मिनट तो जरूर लगते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं। अब इसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसकी पूरियां बनाएंगे। आटा अच्छे से राइस हो चुका है, आप देख सकते हैं। 3 चमचे हमने घी के लिए हैं और 3 चमचे ही हमने मैदे के लिए हैं। अब ये मैदा और घी को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। ये हो चुका है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम पेड़े बनाएंगे। जितने बड़े हमने पेड़े बनाने हैं, बॉल बनाने हैं, उतने बड़े हम बॉल बना लेंगे। देखिए इस तरीके के साइज के हम तमाम बना लेंगे। अभी देखिए तमाम हमने बना लिए हैं। अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे यहाँ पर। अब एक एक बॉल हम उठाते जाएंगे और इस तरीके से इसको हाथों से और इस तरीके से इसको हम बेलन से बेल लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से भी बड़ा कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल पतला हमने इसको बेल लिया है। अब ये देखिए मैदे और घी का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर एक एक चमचा करके डालेंगे। इससे हमारी पूरी बहुत अच्छी तरीके से फूलेगी। और अब इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अभी देखो हमारी एक पूरी पराठे का जो पेड़ा है वो तैयार है। इस तरह हम तमाम तैयार कर लेंगे।
अभी देखिए हमने तमाम तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर 10 मिनट के बाद हम पूरियां बनाएंगे। अभी देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम पूरियां बनाते हैं और ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं। अब थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। अब एक एक पेड़ा लेते रहेंगे और इसको इस तरीके से हम हल्के हाथ से बेलते रहेंगे। अभी देखिए हमने इसको बेल लिया। अब हम इसको उठाएंगे आराम से और ऑयल में डालेंगे। ऑयल देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है। इसको बहुत अच्छी तरह गर्म करके ही हमने पूरियों को डालना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी पूरी बन रही है। इसी तरीके से आप भी घर में इजीली पूरी पराठा बना सकते हैं और आप ये यकीन करें, बाहर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट ये पराठा आपको देगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। और इस तरीके से हम तमाम को तैयार कर लेंगे, तमाम पराठे बना लेंगे। अभी देखिए तमाम तैयार है। ये देखिए हमारा पूरी पराठा तैयार है। आपने देखा ये कितने अच्छे से फूले हैं और कितने अच्छे से ये हमारी पराठा तैयार हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।